Hello students, question number 27 from JEE Main 2023, 8th April, shift 2. The question is, let the solution curve x equal to x of y, मतलब function of y होगा, y is from 0 to pi by 2 of the differential equation. ये एक differential equation है. इसको अगर proper way में लिखा जाए तो देखो हम क्या करेंगे, ln of cos y के स्क्वायर से and into cos y से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और साथ में dy को इधर ले आएंगे dx के नीचे. तो देखो क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन dy आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस इस पूरी टर्म के डिवीज़न में आ जाएगा ये पूरा टर्म. तो और साथ में साइन वाई पूरे से मल्टीप्लाइड है. चलो पहले लिख लेते हैं इसको यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है 1 + 3x और साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये लिखा हुआ है साइन वाई प्लस 3x इंटू साइन वाई और इंटू है ln ऑफ कॉस वाई लिखा हुआ है. होल डिवाइड में लिखा हुआ है यहाँ पर ln ऑफ कॉस x के पूरे का स्क्वायर है और इंटू है कॉस y इज इक्वल टू 0 है. अब यहाँ पर अलग अलग कर ले इसको अगर, तो dx अपॉन dy माइनस साइन y के साथ वाला जो टर्म आएगा उसको हम लोग सामने लिख देंगे इधर. जो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, और बाकी जो रहेगा वो 3x एंड डिवाइडेड बाय 3x इंटू साइन y रहेगा. और ln cos x cos y एक बार है तो ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक बार बचेगा सिर्फ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ cos y 1 टाइम एंड इंटू कॉस y है नीचे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये. और इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर साइन y डिवाइडेड बाय ln ऑफ cos x टू द पावर 2 इंटू कॉस y. कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा. अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e की पावर में इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे विदाउट x, है ना, x नहीं लेंगे. तो ये हो जाएगा 3 साइन y एंड डिवाइडेड बाय होगा ln ऑफ कॉस y एंड इंटू कॉस y है और आएगा dy का इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर हम लोग ln cos y को t मान लूँगा अगर मैं, तो ln cos y को अगर t मान लें तो 1 अपॉन कॉस y इंटू कॉस y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y. बेसिकली यहाँ पर ये नेगेटिव है ना, तो इस नेगेटिव के साथ में यहाँ पर लेंगे तो माइनस भी आएगा एंड इंटू डी वाई का वैल्यू इक्वल टू होगा डी टी. तो यानी कि माइनस के साथ में साइन y अपॉन कॉस y डी वाई डी टी में चला जाएगा और बाकी 1 अपॉन टी आ जाएगा. तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बेसिकली कि e की पावर dt अपॉन टी आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन ln t हो जाएगा. और फाइनली यहाँ से t जो है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इसको एक्सचेंज करके. तो t यानी कि ln cos y, t इज इक्वल टू होगा ln cos y. ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइनली x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ ln cos y इज इक्वल टू, और एक और गड़बड़ हो गई, एक मिनट उसको करेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पर देखो ये 3 भी था, तो 3 था तो बेसिकली यहाँ पर 3 डी टी अपॉन टी आएगा और 3 डी टी अपॉन टी आएगा तो 3 ln टी आएगा. तो टी क्यूब बेसिकली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा. तो यहाँ पर क्यूब लगा लेंगे तो ln cos y का क्यूब जो है बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सामने भी इस पूरी टर्म में भी. तो यहाँ पर साइन y डिवाइडेड बाय ln cos y का स्क्वायर है एंड इंटू cos y है और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि है ln cos y का क्यूब है dy के पूरे का इंटीग्रेशन. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और बाकी फिर वापस से हम लोग ln cos y को अगर यहाँ पर मैं कुछ z पुट कर लेते हैं तो 1 अपॉन cos y इंटू माइनस साइन y dy का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा dz. तो बेसिकली ये पूरा टर्म cos y sin y और dy मिलके माइनस dz बना देंगे और ऊपर यहाँ पर इसकी प्लेस पर t आ जाएगा. तो ये इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ x ln cos y का पावर 3 इज इक्वल टू आएगा t dt और वो भी माइनस का, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा ln x ln cos y का क्यूब आएगा और इक्वल टू होगा माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा. टी की वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे तो ln ऑफ cos y का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, सॉरी क्यूब,
इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर माइनस एल एन कॉस वाई का, क्योंकि एल एन कॉस वाई को यहाँ पर हमने जेड माना है, सॉरी यहाँ पर जेड आएगा बेसिकली, ये डी टी नहीं आएगा, यहाँ पर हमने जेड माना है ना, तो जेड डी जेड आएगा बेसिकली, आंसर तो खैर वही आएगा, बट हम जेड यूज़ करेंगे क्योंकि टी ऑलरेडी यूज़ कर लिया ना हमने यहाँ पर, तो इस वजह से तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, जेड का वैल्यू माइनस एल एन कॉस वाई का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट रखेंगे, और यहाँ पर हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके वैल्यू मतलब y की जगह पाई बाय 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड इन प्लेस ऑफ x 1/2 ln 2 पुट करेंगे, और यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकालूंगा मैं, तो x की प्लेस पर 1/2 ln 2 एंड इनटू ln cos y की प्लेस पर यहाँ पर ln ऑफ cos पाई बाय 3 आ जाएगा कि पूरे का स्क्वायर है, इज इक्वल टू माइनस ln cos पाई बाय 3 स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब है, और इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 है प्लस कांस्टेंट है। यहाँ पर cos पाई बाय 3 का वैल्यू अगर देखें तो 1/2 होगा, तो माइनस 1/2 बेसिकली माइनस ln 2 हो जाएगा ये वाला क्वांटिटी, क्योंकि 1/2 को 2 की पावर -1 लिख देंगे, तो जो पावर है बाहर आ जाएगा -1, तो माइनस ln 2 का यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, और डिवाइडेड बाय है लिखा हुआ 2 ln 2, कुछ इस तरीके से है लिखा हुआ ये, इक्वल टू माइनस ln, यहाँ पर भी सेम वही करेंगे तो ln 2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ पर माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से, और आएगा प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट कर देंगे, तो एक बार ln कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा ln 2 का स्क्वायर बचेगा, और डिवाइडेड बाय आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस ln 2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 आएगा एंड प्लस कांस्टेंट, तो बेसिकली कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा x ln cos y का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ln cos y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो यहाँ से ln cos y का स्क्वायर जो है कैंसिल आउट कर देंगे, तो x ln cos y अब बचेगा सिर्फ यहाँ पर, और इक्वल टू आ जाएगा -1/2, तो ये फंक्शन हो जाएगा। अब उसने पूछा है कि पाई बाय 6 पर वैल्यू क्या आएगी, तो एक बार पाई बाय 6 पुट करके देखते हैं, तो y की जगह पाई बाय 6 पुट कर देंगे अगर, तो हमें मिलेगा x इंटू ln ऑफ cos पाई बाय 6 इज इक्वल टू -1/2, तो x इज इक्वल टू आएगा ln ऑफ cos x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2 ऑलरेडी है, और ln cos पाई बाय 6 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ √3/2 है, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है वो इस फॉर्म में लेके आना है, लॉग के अंदर सारा कुछ होना चाहिए नेगेटिव के साथ में नीचे, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको मैनिपुलेट, मैं ऐसे लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू -1/, और ठीक है, तो इसको लिखूँगा मैं 2 इंटू ln ऑफ √3 माइनस ln ऑफ 2 आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो आएगा -1/2 ln √3 जो है बेसिकली ln 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर √3 पर, ये 2 को ऊपर पावर में पहुँचा के, सेम में मैं 2 को यहाँ पर भी पावर में पहुँचाऊँगा मैं, तो ये ln 4 आएगा, और माइनस एडजस्ट कर देंगे अगर, तो यहाँ से आ जाएगा -1/ हो जाएगा ये ln 4 माइनस ln 3 हो जाएगा, तो m और n का वैल्यू आ जाएगा, वेर m एंड n आर को प्राइम, तो m इंटू n का वैल्यू बताना है, ठीक है, तो m और n का वैल्यू देखिए तो m इज इक्वल टू 4 है एंड n इज इक्वल टू 3 है, तो m इंटू n का बात करें तो 12 आ जाएगा, हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।